नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टार गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज एक पॉइंट आपके सामने है, प्रायिकता, जो कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और एकेडमिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट की थोड़ी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसकी बेसिक्स पे चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रायिकता का मतलब जो होता है वो होता है किसी संभावना को व्यक्त करना। किसी संभावना को व्यक्त करना, जैसे आज बारिश की संभावना है, आज हमारे घर पे मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे, जो अभी निश्चित नहीं हो, संभावना व्यक्त करना प्रायिकता होता है। चलिए पॉइंट टू द पॉइंट बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में प्रायिकता होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पॉइंट लिखा है प्रायिकता, इसकी इंग्लिश होती है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जो शब्द बना है वो बना है प्राइस। हम हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर लिखा हुआ मिलता है कि प्राय ऐसा होता। प्राय मतलब किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए शब्द काम में लिया जाता प्राय। प्राय ऐसा हो सकता था, तो किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए प्राय यूज करते हैं और प्राय से बना प्रायिकता। बात करते हैं प्रायिकता की परिभाषा पर। तो प्रायिकता की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, किसी अनुप्रयोग के यादृच्छिक चयन, यादृच्छिक को इंग्लिश में कहते हैं रैंडम। अगर हम कोई भी काम करें, हमारे पापा बोले कि बेटा मेरे पॉकेट में 10 रुपए का नोट निकाल के लाओ, और हम देखकर 10 रुपए का नोट निकाल दें, तो उसकी कोई प्रायिकता नहीं होती। वो निश्चित है, निश्चित घटना हो गई, उसकी प्रायिकता वो निश्चित है, फिक्स है। लेकिन अगर बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब बिना देखे अनुमान लगाया जाए, वो प्रायिकता होती है। तो किसी अनुप्रयोग के यादृच्छिक चयन में किसी भी वस्तु का चयन करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या व कुल परिणामों की संख्या का जो अनुपात होगा वो होगा m/n, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर अनुकूल परिणामों को हमने m से प्रदर्शित किया है तथा कुल परिणामों को n से प्रदर्शित किया है। अनुपात का मतलब m/n, यानी अनुकूल परिणामों में यदि कुल परिणामों का भाग दे देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो मान प्राप्त होगा, वो उस घटना की प्रायिकता कहलाएगी, उसका संख्यात्मक मान कहलाएगा। हमने इसके आगे एक पॉइंट लिखा है प्रायिकता के गुणधर्म। प्रायिकता के बेसिक गुणधर्मों पे बात कर लेते हैं। तो पहला गुणधर्म है किसी घटना ई का इंग्लिश में मीन होता है इवेंट। किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी घटना ई की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं। इस पीई का मतलब यह हुआ, ई मतलब कोई घटना और पी मतलब प्रायिकता, यानी किसी घटना की प्रायिकता। इस छोटे से वर्ड का मतलब हुआ किसी घटना की प्रायिकता। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी है प्रायिकता, इस जो प्रायिकता का फॉर्मूला जो हुआ वो P बराबर m/n, यानी हमें किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसके अनुकूल परिणामों में कुल परिणामों का भाग दे दें तो उसकी प्रायिकता ज्ञात हो जाती। इसी प्रकार तीसरा हमारे पास जो इसका गुणधर्म है वो है प्रायिकता का परिसर। फ्रेंड्स, परिसर का मतलब होता है कि इसका मान कहां से कहां तक हो सकता है। तो प्रायिकता का परिसर 0 लेस देन इक्वल PE लेस देन इक्वल 1। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि 0 का मान, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो P का मतलब किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व उसके बराबर तथा 1 से छोटा व उसके बराबर हो सकता है। फ्रेंड्स,
इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करें। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। आगे चलें, इसी में अगला गुणधर्म है 4 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 तथा असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फ्रेंड्स, निश्चित जो भी घटना होती है, जैसे हमें कोई डिब्बा दिया जाए और उस डिब्बे में कहा जाए कि सभी गोलियां संतरे की हैं और हमें कहा जाए कि संतरे की गोली निकालो, तो फ्रेंड वो तो जाहिर सी बात है, उसमें तो संतरे की गोलियां ही सारी है, आप निकालोगे तो वो संतरे की गोली ही निकलेगी। इसलिए जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। जैसे हमारे पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में लाल कलर की गेंद है सारी की सारी, और हमें कहा जाए कि आप बिना देखे हरे कलर की गेंद निकालो, तो फ्रेंड्स उसमें हरे कलर की तो कोई गेंद है ही नहीं, वो तो एक असंभव बात है और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इसी क्रम में अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस पे बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तथा एकेडमिक एग्जाम में प्रायिकता में कोई सवाल ना आए ऐसा होता नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई तथा उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पीई बार, इन दोनों चीजों को ध्यान से देखें, पीई बार का योग हमेशा 1 होता है। जैसे फ्रेंड्स हम कोई भी प्रयोग करें, प्रयोग का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने एक टब ले लिया और उस टब में हमारे पास ब्लैक काली गेंदें भी है, ग्रीन कलर की बॉल्स भी है और रेड कलर की बॉल भी है, और हमें कहा जाए कि यादृच्छिक बिना देखे एक गेंद निकालनी है जो काली हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करवाई। और दूसरा काम हमें यह कहे कि हमें एक ऐसी गेंद निकालनी है जो काली नहीं हो। बात को समझने का प्रयास करें, यानी किसी घटना के घटित होने का और उसी के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो इसके नीचे फॉर्मूला लिखा है मैंने कि P प्लस पी बार इज इक्वल टू 1। इसी क्रम में अगला गुणधर्म जो है वो है किसी अनुप्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग भी सदैव 1 होता है। जैसे अर्थात P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn इज इक्वल टू 1। मतलब समझने की प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस पूरी बात को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक टब है और उस टब में हमारे कुछ टॉफीज हैं, ये लीजिए। मैंने टब में 3 प्रकार की टॉफी रखी है, ब्लैक कलर की टॉफी, ग्रीन कलर की टॉफी और रेड कलर की टॉफी। अब इसमें मैं यदि रेड कलर की टॉफी यादृच्छिक रूप से निकालने की प्रायिकता ज्ञात करूं और उस घटना को मैं E1 कहूं तो उसकी प्रायिकता होगी Pe1। उसी प्रकार अगर मैं ग्रीन कलर की टॉफी निकालने की प्रायिकता की बात करूं तो उस घटना को अगर मैं E2 बोलूं तो उसकी प्रायिकता होगी Pe2। इसी प्रकार अगर मैं ब्लैक कलर की टॉफी निकालने की बात करूं और उस घटना को E3 कहूं तो उसकी प्रायिकता होगी Pe3। हमारे पास तो इसमें केवल 3 घटनाएं हैं। हम चाहे तो इसमें हजारों घटनाएं हो सकती है, करोड़ों घटनाएं हो सकती है, 2 घटनाएं हो सकती है, 200 घटनाएं हो सकती है। उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग
सदैव एक होता है, इसीलिए इसको व्यापकीकरण कर दिया गया है इस फॉर्मूले का कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 P100 P1000, इस प्रकार से n का मतलब जितनी घटनाएं होंगी उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रायिकता के अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।